हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हर 5 साल में लागू होगा पे कमीशन। ये अंदर की कहानी पता लग गई है। और क्या रहेगा फिटमेंट फैक्टर, इनकम टैक्स में कितनी होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, एक व्यक्ति कह रहा है कि सेंट्रल पे कमीशन को हर 5 साल पे लागू होना चाहिए। ये फिजिबल लगता है, सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तमाम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें बेज रिवीजन 5 साल के बाद होता है। बैंकों में 5 साल के बाद होता है, तो सरकार के कर्मचारियों का भी 5 साल के बाद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ये बिल्कुल फिजिबल है। अच्छा, एक चर्चा और हो रही है कि चर्चा जो पिछला सवाल था कि उससे जुड़ी हुई चुनाव को लेकर, ये भी कई लोगों ने कहा कि बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए जानबूझकर दिल्ली चुनाव के आसपास घोषणा की जाती है, चुनाव जीत लिया जाता है। उसके बाद फिर बिहार चुनाव आते आते एक घोषणा और कर दी जाएगी, नोटिफाई हो जाएगा। क्या चुनावी या राजनीतिक फायदे की नफा नुकसान की कैलकुलेट बात आपको लगती है सरकार की मंशा में? देखिए, अगर सरकार है, पॉलिटिक की पार्टी है, तो उसको अपना नफा नुकसान तो देखने का हक है। लेकिन जहां तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग का सवाल है, हम समझते हैं कि इसको उससे जोड़ना उचित नहीं होगा। अगर सरकार ने फैसला किया है कि हम वेतन आयोग बैठा लेंगे और 1 जनवरी 2026 से उसको लागू करना है, तो उसे आगे पीछे बैठाना ही होगा और उसको 1 जनवरी 2026 से लागू करना ही होगा। एक और प्रतिक्रिया आई है, एक व्यक्ति ने कहा कि अगर वेतन फिटमेंट फैक्टर 3 के नीचे हुआ तो 2027 और 2029 में सरकार को कर्मचारी ही तगड़ा झटका देंगे। आपको लगता है कि वोटों में, चुनावी राजनीति में भी इसका नुकसान होगा? अगर इस तरह का विलंब रहा, ढील ढाल तक रवैया रहा सरकार का, तो इसका असर पड़ा है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा में जो सरकार को थोड़ा सा झटका लगा, उनमें भले ही वो जोर का झटका धीरे से लगे वाली बात हो, लेकिन थोड़ा सा झटका तो सरकार को सरकारी कर्मचारियों ने देने का काम किया। और सरकार को उसके बाद उसकी थोड़ी सी नींद भी टूटी है, और उसने ये भी सरकारी कर्मचारी भी उनके जो हैं वो एजेंडे में शामिल हो गए हैं, वो भी उनके एजेंडे में शामिल हैं। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, इनकम टैक्स में जो है वो बढ़ोतरी करना है, पे कमीशन का अनाउंसमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो लेने का काम किया, वो हम समझते हैं कि उसी का एक परिणाम है। लेकिन ये जो लेट लतीफ़ी है, क्या यह किसी आंदोलन को भी जन्म दे सकती है? आगे आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसमें बहुत लेट लतीफ़ी होगी तो सरकारी कर्मचारियों का धैर्य टूट रहा है, और निश्चित तौर पर जेसीएम साइड में भी बहुत पॉपुलर डिमांड उठ रही है कि अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो हम लोगों को बैठ करके कोई फैसला करना चाहिए और एक आंदोलन की रूपरेखा तय करनी चाहिए। अभी तक हम लोग, क्योंकि अधिकारियों के उस पर है, और हमको उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर 1 आध महीने में नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग कुछ न कुछ फैसला करेंगे। आंदोलन के लिए अगर मान लिया जाए कि सरकारी जॉब में 18,000 रुपये की सैलरी को 54,000 रुपये हो जाएगी, तो प्राइवेट जॉब पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स ऐसे हैं जो कि सरकारी लोग नौकरी छोड़ के वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर पैकेज जो है वो इससे अच्छे हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से जाते हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगह बहुत अच्छी तनख्वाहें हो गई हैं, तो अगर कंपैरिजन करना है तो अच्छे बालों से करना चाहिए। बाकी ये जो ठेका मजदूर हैं, जिनका कि एटीएम कार्ड जो है ठेकेदार की जेब में रहता है, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम होना चाहिए, जो कि देश का कानून नहीं मानते हैं।
मिनिमम वेज नहीं देते हैं, उनको जो है वो ESI और बीमा नहीं देते हैं, उनके जो काम के घंटे तय नहीं करते हैं, तो ये सरकार का काम है। ये जो इस तरीके के शोषण करने वाले लोग हैं, उनको बजाय रोजगार करने देने में उनको जेल में भेजें। लेकिन हमारी तुलना करनी है तो फिर उन लोगों से करिए जिनको 12 लाख का पैकेज मिलता है, जिनको 18 लाख का पैकेज मिलता है। दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, या आपके आसपास में जो लोग जैसे बैंक में नौकरी करते हैं, तो उनका हर 5 साल में पे कमीशन होता है। जैसे NTPC है, भेल है, गेल है, इनमें भी हर 5 साल में पे कमीशन उनका बैठता है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे विभाग हैं जो पब्लिक अंडरटेकिंग में हैं और जो जिनका पे कमीशन 5 साल में लागू होता है, पे रिवीजन उनका हर 5 साल में होता है। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उनका पे रिवीजन यानी पे कमीशन हर 10 साल में लागू होता है। तो इसीलिए लोगों, और बहुत सारे प्राइवेट भी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका भी पे रिवीजन यानी पे कमीशन हर 5 साल में लागू हो जाता है। तो इसलिए कर्मचारियों की मांग है, बहुत सारे लोगों की भी अब ये डिमांड उठ रही है कि हमारा भी पे कमीशन 10 साल की बजाय 5 साल में लागू किया जाना चाहिए। हमारी भी पे रिवाइज 5 साल में होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस स्तर से बढ़ती है उस स्तर से हमारा महंगाई भत्ता तो बढ़ता ही नहीं, क्योंकि तभी आप हमारी तुलना प्राइवेट जॉब से कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो अभी 10 साल वाला पे कमीशन, उसकी भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं कर रही है और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी नहीं कर रही है। इसके साथ ही साथ कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा, ये भी अभी किसी को नहीं मालूम है और न ही सरकार ने इसकी आधिकारिक कोई घोषणा की है। कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, कितना नहीं होगा, क्या पुरानी पेंशन लागू करेगी सरकार कि नहीं करेगी, कि इतने आंदोलन भी हो रहे हैं, तो ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि पहले 70% पेंशन मिला करती थी, जिसको बाद में घटा के 50% कर दी गई है। अब कर्मचारियों की फिर डिमांड उठ रही है शायद कि अब 75% उसको किया जाए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी कि केंद्रीय कर्मचारी हों या राज्य कर्मचारी हों, इन सभी का भी पे रिवीजन 5 साल बाद करना चाहिए, यानी 5 साल में पे कमीशन को लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।